विक्रम देखता है कि उसके पड़ोसी अभिषेक ने फांसी लगा ली है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बुला लेता है। मेहुल क्राइम सीन को देखता है और समझ आता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। विक्रांत का मर्डर किया गया है। अगर वो खुद से फांसी लगाता तो नीचे में टेबल या चेयर लगा होता, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है, तो वो लटका कैसे? लेकिन अभी भी सवाल ये था कि खून किया किसने है। मेहुल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है तो पता चलता है कि 3 दोस्त कल अर्जुन की पार्टी में गए थे। मेहुल सभी को अर्जुन के पार्टी वाले कपड़ों में ही बुलवाता है। सबसे पहले अर्जुन खुद, सर कल मेरे घर में तो पार्टी थी तो सब चले गए, फिर मैं सो गया। रोमिल, सर अभिषेक पार्टी से जल्दी चला गया था, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सर। अजय, मैं भी पार्टी के बाद अपने घर चला गया था सर। मेहुल सभी की बातें सुनता है और तीनों को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि किलर कौन है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? अभिषेक का किलर है अजय। अगर आप अजय के जूतों को ध्यान से देखोगे तो उसके जूतों में वही वैक्स की कैंडल है जो अभिषेक के रूम में भी गिरी हुई थी। यानी अजय पार्टी के बाद अभिषेक से मिलने उसके घर गया था। वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बिजनेसमैन का बेटा राहुल अपने दोस्त की पार्टी में जाता है जहां उसका किडनैप हो जाता है। मेहुल तुरंत वहां पे पहुंच जाता है। आपके बेटे का किडनैप पार्टी के बीच में कैसा हुआ? क्या आपने कुछ देखा? मेरा बेटा इस टेबल पर बैठा हुआ था, तभी अचानक लाइट चली गई और जब लाइट वापस आई तो मेरा बच्चा गायब था। मेहुल उस टेबल को देखता है जिस पे राहुल बैठा था। मेहुल को उस टेबल पे एक टिश्यू पेपर मिलता है, उस पे कुछ सिंबल्स बने हुए थे। मेहुल को समझ नहीं आता कि राहुल क्या बताना चाहता था। मेहुल 4 लोगों से पूछताछ करता है, करण, संदेश, अमित और सचिन। जब लाइट गई थी तब तुम लोग क्या कर रहे थे? सबसे पहले करण कहता है, मैं तो बार शॉप में ड्रिंक ले रहा था। सचिन कहता है, मैं तो कॉल पे बात कर रहा था। संदेश कहता है, मैं तो डांस कर रहा था। अमित कहता है, मैं तो वॉशरूम गया था। मेहुल चारों की बातें सुनता है, क्लूज को देखता है और समझ जाता है कि किसने किडनैप किया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? राहुल का किडनैप संदेश ने किया है क्योंकि राहुल ने जो नोट छोड़ा था उस पे देखिए एक सन बना हुआ है और इंडिया बना हुआ है, मतलब देश, तो वो हो गया संदेश। राहुल संदेश पे इशारा कर रहा था। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है, उससे पूछताछ करता है तो राहुल का पता मिल जाता है। राहुल बच जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन 5 दोस्त प्रिया, जिया, जय, विपुल, निक्की प्लान बनाते हैं कि आज हम भूत को बुलाने का गेम खेलते हैं। सभी लोग रात के 11 बजे प्रिया के घर पे आ जाते हैं जहाँ सारे दोस्त मिलकर गेम खेलना शुरू करते हैं। वो एक मम्मी की आत्मा को बुला लेते हैं। तभी अचानक लाइट बंद हो जाती है और जब लाइट वापस आती है तो देखते हैं कि प्रिया का खून हो गया है। सभी डर जाते हैं। निक्की मेहुल को फोन करके बुला लेती है। किसी ने कुछ देखा? अंधेरा बहुत था लेकिन मुझे यकीन है प्रिया को मम्मी की आत्मा ने मारा है। विपुल कहता है, मुझे तो बस प्रिया की चीखने की आवाज आई थी। जय कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। निक्की कहती है, मैं तो बहुत डर गई थी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल को कोई सुराग नहीं मिलता। फिर मेहुल कैमरे की फुटेजेस देखता है। फुटेज देखकर मेहुल तुरंत लाइट ऑफ करता है और समझ जाता है कि खून किसने किया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मेहुल ने फुटेज में देखा था जो मम्मी आई थी उसके जूते अंधेरे में चमक रहे थे। अब जब मेहुल ने लाइट वापस बंद की तो ये देखिए जय के जूते चमक रहे हैं, मतलब वो मम्मी कोई और नहीं जय था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के पास एक फोन आता है कि एक लड़की बैंक में चोरी कर रही है। मेहुल तुरंत ही बैंक के लिए निकल जाता है और वो जैसे ही बैंक पहुंचता है तो देखता है कि लड़की दिन दहाड़े बैंक में चोरी कर रही है। मेहुल को रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लड़की मेहुल से कहती है, मेहुल रुक जाओ, मैंने बॉम्ब की जैकेट पहनी हुई है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगी और मेरे साथ साथ ये लोग और तुम भी मर जाओगे। मेहुल उसकी बॉम्ब की जैकेट को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि ये बॉम्ब नहीं फटेगा। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसे क्यों लगा? सोचिए सोचिए। मेहुल जैकेट देखते ही समझ जाता है कि ये बॉम्ब वाली जैकेट नकली है क्योंकि उसका टाइमर स्टॉप है। वो देखिए तब से अब तक के टाइमर वहीं की वहीं है, मतलब ये नकली है। मेहुल उस लड़की को पकड़ लेता है और जेल में डाल लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमा अपनी फैमिली के साथ मेले में जाती है। जब वापस घर आती है तो उसके घर में चोरी हो जाती है। रमा मेहुल को कॉल करके मदद के लिए बुला लेती है। मेहुल आकर पूरे घर को अच्छे से देखता है और फिर रमा से पूछता है, तुम्हें किस पे शक है? हाँ,
मुझे मेरे घर के नौकर और दो पड़ोसियों पर शक है। मेहुल तीनों को बुलवा लेता है। आप तीनों 2 घंटे पहले क्या कर रहे थे? नौकर कहता है, सर मैं तो मैडम के घर का काम करने के बाद अपने घर चला गया था। सोहन कहता है, मैं तो अपने घर में आराम से सो रहा था, मुझे क्या पता इन लोगों के मेले जाने के बाद किसने चोरी की है। पंकज कहता है, सर मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बात सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है कि चोरी किसने की है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? चोरी सोहन ने की है। मेहुल ने तो बताया नहीं था कि रमा मेले में गई थी, तो फिर वो सोहन को कैसे पता चला? मतलब सोहन झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और एक थप्पड़ लगाता है, तो सोहन अपना जुर्म कबूल कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सचिन के घर पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और सचिन मेहुल को अपना घर दिखाने के लिए अगले दिन बुला लेता है। मेहुल अगले दिन सचिन के घर आ जाता है और देखता है कि सचिन का खून हो गया है। मेहुल सचिन के खूनी को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। मेहुल को पता चलता है कि सचिन के घर पे बस 4 लोग ही रहते थे। एक तो सचिन था, दूसरा सचिन का दोस्त आलोक और घर में काम कर रहे 2 पेंटर। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। पहला पेंटर रामू कहता है, मैं तो घर के काम में बिजी था, मुझे नहीं पता सचिन जी का खून किसने किया है। पेंटर कमलेश, मैं तो चाय पीने बाहर गया था, थोड़ी देर के लिए वापस आया तो उनका खून हो गया था। आलोक, मैं पहले सचिन के साथ रहता था, अब मैं मेरे घर में रहता हूँ, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग थी तो मैं मेरे घर पे ही था, मैं तो महीनों उनसे सचिन से नहीं मिला हूँ। मेहुल सबकी बातों को गौर से सुनता है, क्राइम सीन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आलोक की टी शर्ट पे लगे पेंट को देखिए, ये वही पेंट है जो सचिन के घर पे पेंट हो रहा है और उसकी दीवार पे भी है और नीचे वही कलर भी गिरा हुआ है। मतलब आलोक झूठ बोल रहा है कि वो सचिन से महीनों से नहीं मिला, वो उसके घर जरूर आया था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बड़े नेता के लड़के का जन्मदिन था जिसका नाम जिमी था, लेकिन जन्मदिन वाले दिन ही उसका खून हो जाता है। नेता तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहां बुला लेता है। मेहुल क्राइम सीन पे जाता है और वहाँ के लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई खास सबूत नहीं मिलता। फिर मेहुल जिमी की डेड बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। जिमी ने एक हिंट छोड़ा हुआ था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं वो हिंट क्या है, कौन सी है और क्या पॉइंट कर रही है? जिमी के साइड पे रेड कलर पड़ा हुआ है। शायद जिमी रेड कलर से खूनी का नाम बताना चाहता हो या फिर उसके कपड़ों का कलर। पार्टी में ऐसे 3 लोग थे जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे। रजत जिसने रेड टी शर्ट पहनी है, रीमा जिसने रेड ड्रेस पहनी है और कमल जिसने रेड कुर्ती पहना हुआ है। अब मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि खूनी कौन हो सकता है, तो मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। रजत कहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं तो पार्टी में एंजॉय कर रहा था। कमल कहता है, मैं तो जिमी से मिला तक नहीं, तो मुझे कैसे पता कि खून कैसे हुआ, किसने किया। रीमा कहती है, जिमी मेरा अच्छा दोस्त था सर, मैं खून क्यों करूंगी। मेहुल तीनों की बातें सुनता है, फिर पार्टी की एक फोटो देखता है और समझ आता है कि खूनी कौन हो सकता है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? खूनी कमल है, क्योंकि फोटो में देखिए उसकी पैंट का कलर व्हाइट है, लेकिन अभी तो उसकी पैंट का कलर ब्लैक है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हो सकता है उसमें खून लग गया हो और उसने अपनी पैंट बदल ली। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल अपने ऑफिस में होता है, तभी उसके पास एक पार्सल आता है जिसमें एक नोट लिखा था, मैंने भारत के एक शहर को बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान बनाया है, रोक सके तो रोक लो। एक क्लू बना हुआ था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप क्लू को देखकर बता सकते हैं ये भारत का कौन सा शहर हो सकता है? सोचिए सोचिए। मेहुल इमेज देखकर समझ आता है कि ये बॉम्बर ने बॉम्ब लखनऊ शहर में लगाया है, क्योंकि नोट में लिखा हुआ है लक और उसके बाद इमेज है नाव की, तो लक प्लस नाव हो जाएगा लखनऊ। मेहुल तुरंत लखनऊ पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी बस मजाक कर रहा था, लेकिन ऐसा मजाक करना भी खतरनाक हो सकता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर का पीछा करते करते मेहुल छत तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां से मेहुल को समझ नहीं आता कि चोर किस डायरेक्शन में क्या होगा। मेहुल अपने चारों तरफ ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उसे एक क्लू मिल जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप क्लू समझ सकते हैं? ध्यान से पूरे सीन को ऑब्जर्व कीजिए। छत के ऊपर टीवी की बहुत सारी छतरी लगी हुई है और सबका डायरेक्शन साउथ ईस्ट है।
लेकिन ये कॉर्नर वाली छतरी का डायरेक्शन देखिए बहुत डिफरेंट है और उसी में बाजू के लगे ट्री की ताजी ताजी पत्तियां नीचे गिरी हुई है। मतलब चोर इसी छतरी से टकराते हुए भागा होगा, इसलिए छतरी भी हिल गई और पत्ते भी नीचे गिर गए। मेहुल ट्री को देखता है तो चोर उसमें छुपा हुआ होता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंडियन पुलिस को एक आदमी के ऊपर डाउट आता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो कोई फॉरेन पर्सन था। वो आदमी पुलिस को बताता है कि वो हॉलीवुड में एक एक्टर है और इंडिया में घूमने आया है। इसके बाद वो आदमी पुलिस को अपने एक हॉलीवुड फिल्म का सीन भी दिखाता है। सीन को देखते ही पुलिस समझ जाती है कि ये फॉरेन पर्सन झूठ बोल रहा है। क्यों लॉजिकल आरबी, सीन में ऐसा क्या देख लिया पुलिस ने? क्या आप सोच सकते हैं? जब वो आदमी नीचे गिर रहा है तो उसके बड़े बड़े बाल ऊपर की तरफ उड़ने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं उड़ रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड सीन है, ये फेक वीडियो है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नायरोबी के एक फेमस कैफे में एक वेल नोन जर्नलिस्ट को पॉइजन टी सर्व किया गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। वांजीरू और कमारी केस सॉल्व करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। टोटल 3 सस्पेक्ट्स हैं, उनमें से एक झूठ बोल रहा है और उसी ने पॉइजन दिया है। तीनों के जवाबों को ध्यान से सुनिए। मैं किचन में था जब जर्नलिस्ट आए। मिस्टर करीम चाय बना रहे थे। मैं वहां से चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं चाय सर्व कर रही थी। मैंने जर्नलिस्ट को चाय दी और वो मुझे नॉर्मल लग रहे थे। फिर मैं दूसरे कस्टमर्स को अटेंड करने चली गई। मैं चाय बना रहा था। मैंने इंग्रेडिएंट्स चेक किए थे, लेकिन कुछ भी एक्सपायर्ड नहीं था। मैंने मैनेजर जोसेफ को किचन में आते हुए देखा था। जनरली वो आते नहीं हैं और उसी टाइम मैं वॉशरूम चला गया था। अब कौन झूठ बोल रहा है लॉजिकल आर्मी? जल्दी से मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अब कुक का काम है बनाना और वेटर का काम है सर्व करना। ये दोनों कुछ गड़बड़ करते तो तुरंत पकड़े जाते। सवाल ये है कि मैनेजर क्यों किचन में आया था, और जब वो किचन में आया तो कुक वॉशरूम चला गया। मतलब उसे समय भी मिल गया कुछ करने के लिए। कमारी एक थप्पड़ लगाती है तो मैनेजर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।